इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 10 में आज हम बात करेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्जेस को कुछ सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज फॉर एग्जांपल 2L डिस्टेंस पर अगर रख दिया जाए दो चार्जेस को, ओके, तो ये एक डाइपोल बन जाएगा, ये एक सिस्टम बन जाएगा, ये डाइपोल बन जाएगा, ओके। अब इस डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर रख दिए इस तरीके से, तो इस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा और ये क्या प्रोड्यूस करेगा। अभी देखो, सपोज इस पोजीशन पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पोजीशन पर माइनस क्यू चार्ज है, ओके। और ये जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ जो बना रहा है वो है एंगल थीटा, ओके। नाउ बच्चों, हमें ऑलरेडी पता है कि जो फोर्स अब इस पर जो पड़ेगा, जो पॉजिटिव चार्ज पर पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिकली डायरेक्शन पे होता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है, ओके। नाउ अगर आप इस डायग्राम से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टूवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ओके, और ये यूनिफॉर्म है। अब क्या हो रहा है, ऑन पॉजिटिव चार्ज ये इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स राइट, और नेगेटिव चार्ज में वही फोर्स, जो फोर्स है वो नेगेटिव, वो लेफ्ट की तरफ है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, जो डाइपोल है, वो डाइपोल, ये अपर जो पार्ट है ये इसको इस तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है, और लोअर पार्ट ये इसको इस तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है, ओके। इट मीन्स कि ये अभी अनस्टेबल पोजीशन पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्टेबल पोजीशन पर इस तरीके से रखना चाहता है। इस तरीके से रखने से क्या होगा, जो इस तरफ जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो बाहर की तरफ, और इस तरफ जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ लेफ्ट की तरफ, ओके। अब ये क्या करेगा, एक दूसरे को खींच के रखेगा बाहर की तरफ, ओके, और ये स्टेबल पोजीशन में रहेगा, ओके। नाउ ये फोर्स तो हमको मिल गया, ये भी फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल है, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ई इक्वल है, इसलिए जो फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में वो इक्वल होगा, ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। अब टॉर्क, अकॉर्डिंग टू टॉर्क, हमको टॉर्क का फॉर्मूला पता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। नाउ अब ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं ना, तो ये फोर्स के अकॉर्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में। तो अब हम ये जो लेंथ है इसको अगर साइन के टर्म्स में लिख दिए तो हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं। नाउ अब देखो, ये जो एंगल है थीटा और ये हाइपोटेनस है 2L, अगर ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस पर ये जो साइड बनेगा ये क्या बनेगा, 2L cos थीटा, ओके, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या बनेगा, 2L sin थीटा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा AC बाय हाइपोटेनस हो जाएगा AB, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, AC चाहिए इसमें cos थीटा में, तो AC इज इक्वल्स टू cos थीटा इंटू AB, ठीक है। तो AB क्या है, 2L है, तो cos थीटा भी निकल जाएगा। उसी तरीके से साइन के लिए भी निकाल लेते हैं, तो साइन के लिए कैसे लिखेंगे, नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, तो साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, BC बाय हाइपोटेनस है AB, ओके। तो अब यहां पर BC क्या बन जाएगा, तो BC इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, तो AB कितना हो जाएगा, AB है तुम्हारा 2L साइन थीटा, ओके। नाउ अब हमको जब ये मिल गया है, तो अब हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकाल लिए तो हमको टॉर्क मिल जाएगा। तब क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू BC, दैट इज QE, फोर्स क्या हो जाएगा, QE इंटू 2L साइन थीटा, तो एंड 2QL 2 इंटू चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, क्या होता है, मोमेंट, क्या होता है, मोमेंट ऑफ द डाइपोल, ओके। तो मोमेंट ऑफ द डाइपोल इंटू E इंटू साइन थीटा, ये तो हमको मैग्नीट्यूड निकल गया,
ओके, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों ना, हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर अगर हम निकालना होगा तो ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी सपोज है। ओके, तो इसको मैग्नीट्यूड टर्म में कैसे लिखते हैं? बी मॉड इंटू सी मॉड इंटू साइन थीटा, दैट इज इसको ए को अगर हम मॉड्यूलस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। तो बस उसी तरह से लिखा गया, तो इसको भी हम उसी तरह से ना, इसको हम इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें ये वेक्टर फॉर्म में तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। देखो, तो उसी तरह से बी ई साइन थीटा को कैसे लिखेंगे? टॉर्क ये भी वेक्टर में है, पी वेक्टर इंटू क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके, अब अगर सपोज इस सर्टेन पोजीशन पर है तो अब क्या होगा बच्चों? देखो, अब ये तो बाहर की तरफ है और ये इस तरफ है, दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं एक दूसरे से। नाउ अब क्या होगा? अब देखो, अगर सपोज इसको हम इस डायरेक्शन में फोर्स दिए, इट मीन्स किस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं? हम इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ना ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, देखो ये रोटेट हो रहा है तो ये रोटेट होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये वापस लाने का कोशिश करेगा, इसको ये वापस लाने का कोशिश करेगा, ये फोर्स वापस आने का कोशिश करेगा। ठीक है, इस फोर्स को बोलते हैं, और ये एंगल में, जिस एंगल में रोटेट कर रहा है तो इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके, यहां पर वापस आएगा, तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये हो रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये वापस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस लेकर के आएगा और हम लोगों को इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वापस अपने पोजीशन में आ रहा है, इसलिए इसको रीस्टोर बोला जा रहा है, तो वो फोर्स हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, एंड टॉर्क हो जाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, वो कंडीशंस भी देखते हैं क्या है। ओके, नाउ बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है डाइपोल पर बेस्ड। अब ये क्या कंडीशंस है देखते हैं। सपोज व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो जो हमको इक्वेशन मिला था वो था टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ओके, ना अब पी साइन थीटा, अब ये थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो 0 डिग्री का मतलब क्या है? सपोज यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जो डाइपोल बनाया गया, तो डाइपोल अगर ये जो 12 है, जो एंगल है, और ई का डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो क्या होगा? जो माइनस क्यू एफ ई इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एफ दैट इज एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ये इस डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स है जो माइनस क्यू की वजह से है ये इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो है ये इस डायरेक्शन में होगा प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, अब ये स्ट्रेट हो गया। अब अगर ये स्ट्रेट पोजीशन पर है, अब देखो बच्चों क्या होगा? ये जो फोर्स है, इक्वल एंड ऑपोजिट जब फोर्स लगाएगा तो ये डाइपोल ना ही रोटेट होगा, नो रोटेशन। ठीक है, ना ही रोटेट होगा और ना ही ये मूव करेगा आगे पीछे, एक जगह पर स्टिल रहेगा। जब एक जगह पर स्टिल रहेगा तो इस पोजीशन को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल पोजीशन। ठीक है, तो उस पोजीशन में अगर साइन 0 क्या होता है? साइन 0 हो जाएगा 0, तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 हो जाएगा, तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? इस पर 0 लग रहा है, कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है। ओके, नाउ अब अगर इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है उसको अगर हम एंगल दे दें 90 डिग्री, ओके, माइनस क्यू ई। ओके, नाउ अब क्या होगा? अब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है डाइपोल के बीच में। ओके, अब इसमें से जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन इस ऑपोजिट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इस सेंटर से अब ये क्या करेगा, मैक्सिमम रोटेशन लेगा, ये 90 डिग्री पर देखो ये मैक्सिमम रोटेशन लेगा, यहां तक हो रहा है। तो इस केस में टॉर्क अगर 90 डिग्री पर होगा, थीटा अगर 90 डिग्री पर होगा तो टॉर्क कितना मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी साइन 90। तो पी साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज 1, तो साइन 91 तो हो जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल्स टू पी इंटू, इट मीन्स जो डाइपोल मोमेंट है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई कर दिए तो जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू आएगा। ओके बच्चों, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड कंडीशन पर। तो थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन भी कुछ इस तरह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो भी जो डाइपोल है, जो डाइपोल को जैसे इस तरफ में हम पॉजिटिव रखे थे और लेफ्ट वर्ड में नेगेटिव रखे थे, ओके, तो उसी तरह से क्या करेंगे, यहां पर भी जो डाइपोल है इसको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे। मतलब कि देखो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट था P और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एक ही डायरेक्शन पर है, सेम डायरेक्शन पर है, ठीक है। तो उस जैसे हमको 0 डिग्री मिला, ठीक है, ये 0 डिग्री था दोनों के बीच में एंगल, ओके। नाउ सपोज ये देखो इस तरह से था, ये इस तरह से, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कैसे मिल रहा है, 0 बन रहा है। तो इसको ये उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या है, ये 90 डिग्री आ गया, ये पॉजिटिव पर चला गया, नीचे नेगेटिव आ गया। अब थर्ड कंडीशन में क्या है, ये रिवर्स इस तरह से हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव इस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव इस तरफ हो जाएगा। तब उस केस में क्या होगा, देखो पॉजिटिव इस तरफ आ गया और नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा। तो अब क्या होगा, मोमेंट का डायरेक्शन P इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। अब जो इस पर जो फोर्सेस है देखो, F जो पॉजिटिव, QE जो प्लस की वजह से लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वजह से जो QE लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। नाउ अब उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, थीटा यहां पर कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। अगर थीटा 180 डिग्री हो रहा है तो थीटा यहां पर देखो, थीटा 180 डिग्री हो रहा है तो साइन 180 डिग्री इज 0, ओके ना। साइन 180 अगर 0 है तो हमको टॉर्क तो 0 मिल रहा है, तो टॉर्क 0 मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम, जो डाइपोल का कंडीशन है वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों स्टेबल नहीं रहेगा, इसके पीछे रीजन है। जबकि इस पोजीशन पर भी हमको जो टॉर्क है वो 0 मिला और 0 डिग्री पर भी 0 मिला, तो ये स्टेबल हुआ, ये अनस्टेबल कैसे हुआ। ये स्टेबल होने का पीछे रीजन है कि ये दोनों आउटवर्ड तरफ है, जो दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे के बाहर है। अब ये क्या कर रहा है, जो फोर्स है, जो पॉजिटिव चार्ज फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये क्या कर रहा है, इसको हमेशा अनस्टेबल रखेगा, स्टेबल नहीं रखेगा। ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो, तो फोर्स इस डायरेक्शन में जाने से ये अनस्टेबल रखेगा, ओके। इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशंस था, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये जो कंडीशंस है ये एप्लीकेबल रहेगा, ओके। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो बच्चों कि इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये इस फर्स्ट केस में क्या हुआ, ये तो ना रोटेट कर रहा है ना ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेशन मुझे सीधा मत जाना, ये दोनों कंडीशंस में कुछ पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में सिर्फ रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए जहां पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स यहां पर है, ओके। आप टैप देखे हो तो ये कपल के जैसा फॉर्म कर रहे हैं, टैप जैसा, मतलब एक ही लाइन पर दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स, अप एंड डाउन में डिफरेंट डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा है, अप में इस तरफ और डाउन में इस तरफ, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए ये कपल के जैसा फॉर्म करेगा, एक साथ दोनों एंड मूव करेगा, ओके, एक साथ दोनों एंड मूव कर रहा है, ओके। थर्ड कंडीशन तो ये भी स्टेबल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये अनस्टेबल कंडीशन है क्योंकि इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
तो अब ये तीनों कंडीशन देखने के बाद ये पता चला देयर इज नो नेट ट्रांसलेटरी मोशन। ये तीनों कंडीशन में ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है, बट रैदर ओनली रोटेशनल मोशन इज पॉसिबल। तो जब भी हो रहा है तो सब में रोटेशनल मोशन ही हो रहा है। अगर इसको भी हम फोर्स लगाएं, इसको भी अगर हम फोर्स लगाएं और थोड़ा सा रोटेट कर टॉर्क देने की कोशिश करेंगे या फोर्स देंगे ऊपर की तरफ, तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। तो ये भी क्या करेगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा, ये वापस आने का, एक ही पोजीशन से वापस आने की कोशिश करेगा। ओके, बार बार। ठीक है, अब चलते हैं। अब अगर हम इसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तब क्या होगा। ओके, नाउ देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है, देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रख देंगे तब क्या होगा, ये जो E1 है ये वीक फोर्स है, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि देखो यहां पर गैप ज्यादा है, ये वीक है और ये स्ट्रांग है। ओके, ये वीक हो गया और ये स्ट्रांग हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें टॉर्क तो जनरेट होगा। अगेन यहां पर अगर हम ये डाइपोल मोमेंट अगर ले लें और यहां से कंसिडर करें तो ये क्या होगा, देखो। ओके, तो यहां पर जो मोमेंट है और यहां पर जो लेंथ है 2L, तो ये क्या बन जाएगा 2L sin थीटा फिर बनेगा। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो कि सेम फोर्स एक दूसरे पर नहीं लग रहा है, ये ज्यादा फोर्स हो गया ना, ये फोर्स ज्यादा इस तरफ है। ये फोर्स क्या हो रहा है, जब भी फोर्स लग रहा है तो ये क्या कर रहा है, देखो यहां पर फोर्स, देखो यहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स F इज टू क्यू इंटू E1 ये लग रहा है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है इस पोजीशन पर वो धीरे लगेगा और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लगेगा। तो इसकी वजह से यहां पर रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है। इसका मतलब है कि टॉर्क तो जनरेट होगा, साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी हो जाएगा और नेट फोर्स जो है वो अलग रहेगा। ओके, तो नेट फोर्स, तो इस पर, इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, QE2 माइनस QE1। QE2 ये बड़ा है। ओके, ये वीक है, क्योंकि यहां पर ये जब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, फोर्स ये कम है इस फोर्स से। ओके, तो नाउ तो QE2 ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम, तो Q इज टू E2 माइनस E1। ठीक है, अभी जो मैंने वही नोट करना है बच्चों कि देयर विल बी बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन। तो इस पोजीशन में बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन होगा ही होगा। देखो ये फोर्स इस तरफ भागने की कोशिश किया। ओके, अब ये तो एंगल में दिया गया है, इसलिए देखो एंगल में दिया है, इसलिए रोटेशन वापस हमेशा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, जो डाइपोल को एक स्टेबल पोजीशन पे लेकर के आना, स्टेबल पोजीशन पे लेके आना, तो उसको स्ट्रेट करना। स्ट्रेट करना मतलब ये बाहर की तरफ और ये एक दूसरे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अब क्या होगा बच्चों, अब पहले से ही अगर ये कोई एंगल में सर्टेन एंगल नहीं है, मीन्स अगर एंगल 0 डिग्री है तो 0 डिग्री है, इट मीन्स ये तो ऐसा मूव करेगा ही नहीं। जब ऐसे मूव नहीं करेगा तो इसमें जो नेट फोर्स होगा वो इस तरफ ज्यादा होगा। देखो Q2 की वजह से इस तरफ ज्यादा होगा, तो इसमें सिर्फ नेट ट्रांसलेटरी मोशन होगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली नेट ट्रांसलेटरी मोशन कब होगा, तब होगा जब एंगल 0 डिग्री होगा। ओके, नाउ तो नेट जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, टॉर्क जो है उसकी वजह से हमको 0 डिग्री मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल, जो एक्स्ट्रा जो फोर्स है, एडिशनल फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो QE2 माइनस E1 वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो एक ही डायरेक्शन में ना, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर। ओके, नाउ ये जो न्यूमेरिकल, ये देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल है। नाउ अ डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस 100 माइक्रोकूलम एंड माइनस 100 माइक्रोकूलम आर केप्ट ऑन 2 × 10⁻³ मीटर अपार्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच 1 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ओके, एंड रोटेट बाय 60 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इसका मतलब है कि जो फील्ड का डायरेक्शन है, जो ये फील्ड का डायरेक्शन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां पर डाइपोल जो रखा गया है ये प्लस Q दैट इज चार्जेस इक्वल्स टू 100 माइक्रोकूलम, और यहां पर जो माइनस Q चार्ज लिखा गया है -100 माइक्रोकूलम। ओके,
तो ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ई से और इससे ये बना रहा है 60 डिग्री एंगल। और कितना दूर पे रखा गया है, 2 × 10⁻³ डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर रखा गया है। तो टॉर्क ऑन द डाइपोल कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हम लोग सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा। ओके, गिवन डेटा में हमको जो चार्जेस है प्लस माइनस क्यू, जो चार्जेस है वो प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 100 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अब जो थीटा दिया गया है वो थीटा कितना है, 60 डिग्री दिया गया है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया गया 1 × 10⁻6 और 2L जो दिया गया है वो 2 × 10⁻³ मीटर, ये दिया गया है इतना। ओके, अब क्या होगा, अब फर्स्ट में टॉर्क का हम सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉर्क का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। ना व्हाट इज P, मोमेंट होता है, तो P का वैल्यू लिख सकते हैं, P का वैल्यू Q × 2L × E sin थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू है 100 × 10⁻6 इंटू 2L का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻³ एंड E का वैल्यू दिया गया है देखो 1 × 10⁻6 इंटू साइन 60 डिग्री। ओके, नाउ ये 10⁻6 और ये +6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 200, इसको 200 लिख लेते हैं, इंटू 10⁻³ इंटू साइन 60 √3/2। ओके, तो इसका आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.1732 न्यूटन मीटर। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ओके, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है ना, हाउ मच एडिशनल रोटेशन मस्ट बी गिवन फॉर टॉर्क टू एक्वायर मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ये 60 डिग्री है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है जब ये 90 डिग्री पर रहेगा। तो 90 डिग्री में से अगर 60 डिग्री हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा, यहां पर 30 डिग्री बचेगा। इट मीन्स 30 डिग्री इज द एडिशनल वैल्यू फॉर मैक्सिमम टॉर्क। इसमें और 30 डिग्री दे देंगे तो 30 डिग्री कैसा है, 90 - 60 इक्वल्स टू 30। ओके, अब लास्ट क्या और क्या दिया गया, व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू मीन्स टॉर्क मैक्स। मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, PE sin 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा P × E। ओके, तो इसका वैल्यू जो P का वैल्यू है वो हो जाएगा 100 2 × 10⁻6 2QL एंड इंटू 2 × 10⁻³ हो गया, एंड E हो जाएगा 1 × 10⁻6। तो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू कट जाएगा। ओके, तो लास्ट में आपको बचेगा 0.2 न्यूटन मीटर। ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा इसमें। ओके, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर को टॉर्क मैक्स को इस तरह से बॉक्स कर देंगे। ओके, और ये भी जो आपका फाइनल आंसर है इसको भी बॉक्स कर देंगे। तो ये हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क 1 मार्क एंड 1 मार्क। ओके, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीटली पॉसिबल है बनाना। तो कितना इजी है देखो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।